गांव में एक मिट्टी का कच्चा घर था जिसमें शांति जी अपने दो बेटे राकेश और सुरेश और बहुओं के साथ रहती थीं। बड़े बेटे राकेश की पत्नी सुमन और छोटे बेटे सुरेश की पत्नी संध्या थीं और दोनों की बेटियां सीमा और राधा थीं। दोनों बेटे शहर में नौकरी करते थे और घर में सब मिलजुल कर रहते थे। अरे ओ बड़ी बहू, सूरज सिर पे चढ़ाया है, गैया भी रम्हाने लगी है, उसे सानी पानी दिया या नहीं? हाँ माँ जी, सब कर दिया, बस 2 मिनट और। छोटी बहू नाश्ता बना रही है, रोटियां बनते ही नाश्ता लगाती हूँ। दादी देखो, मैंने और राधा ने घड़े साफ कर लिए हैं। आज नदी का पानी बहुत ठंडा होगा, मैं और राधा अभी जाकर ले आते हैं। और दादी, आज तो रास्ते में बेर भी तोड़ने हैं, कल वाले बेर बहुत मीठे थे। नटखट कहीं की, जाओ पर संभल के जाना, जंगल का रास्ता है, पैर देख के रखना। सीमा और राधा मिट्टी के घड़े लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। उनके पैरों की पायल की छन छन शांत जंगल में संगीत खोल रही है। दीदी, कल रात मैंने सपना देखा कि हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सपना तो अच्छा है राधा, पर अभी तो पिताजी और चाचा जी शहर में खूब मेहनत कर रहे हैं। जब वो लौटेंगे तभी उत्सव होगा। दीदी, क्या हमें रोज बाबा के लिए खाना ले जाना चाहिए? माँ कहती है कि घर में राशन कम हो रहा है। राधा, बाबा अकेले हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम भूखे रह सकते हैं, पर उस बुजुर्ग को भूखा नहीं देख सकते। माँ भी यही चाहती है। तुम सही कहती हो दीदी, देखो वो रही बाबा की झोपड़ी। नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े बाबा लकड़ी के आसन पर बैठे ध्यान लगा रहे हैं। उनके चेहरे पर गजब का तेज है। प्रणाम बाबा, देखिए आज माँ ने आपके लिए गर्मा गर्म पराठे और अचार भेजा है। आ गई मेरी लाडलियां, साक्षात अन्नपूर्णा का रूप हो तुम दोनों। आज तो बड़ी महक आ रही है खाने में। बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए लोटे में ताज़ा पानी लाती हूँ। दीदी आप थाली लगाओ। बेटा, तुम दोनों की ये निस्वार्थ सेवा एक दिन रंग लाएगी। याद रखना, जो दूसरों का पेट भरता है, विधाता उसकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ता। बाबा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें आपकी कहानियाँ सुननी बहुत अच्छी लगती हैं। दोपहर ढल चुकी है। सीमा और राधा के पिता, जो शहर की फैक्ट्री में काम करते थे, सर झुकाए घर की ओर आ रहे हैं। उनके हाथों में उनके सामान का बैग है। सुरेश भाई, अब गांव में जाकर माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? 10 साल की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। भैया, मालिक ने तो साफ कह दिया कि फैक्ट्री घाटे में है, अब ताला लग गया है। हमें तो पिछले महीने की पगार भी पूरी नहीं मिली। घर में 2 जवान बेटियां हैं, बूढ़ी माँ है। अगर शहर में काम नहीं मिला तो यहाँ खेती से भी इतना गुजारा नहीं होगा। हिम्मत मत हारिए भैया, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही, पर फिलहाल तो सब धुंधला दिख रहा है। जैसे ही दोनों भाई ने घर में कदम रखते हैं, घर की हंसी ठिठोली सन्नाटे में बदल जाती है। दोनों बहुएं और दादी उन्हें इस तरह अचानक लौटा देख सहम जाती हैं। अरे तुम दोनों इस वक्त सब कुशल तो है? शहर से चिट्ठी तो आई नहीं थी। माँ, अब चिट्ठी नहीं आएगी, फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों का काम छूट गया है। काम छूट गया, पर अब घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कैसे होगा? भगवान जाने क्या होगा भाभी, अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है। गांव में कहीं कोई मजदूरी मिल जाए तो ठीक, वरना। राधा, देखा तुमने पिताजी और चाचा कितने उदास हैं। उनकी आंखों में तो जैसे उम्मीद ही मर गई है। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे?
घर में चूल्हा तो जल रहा है। माँ और चाची धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें कर रही हैं ताकि बच्चे ना डरें। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। दीदी, डिब्बे में बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। कल सुबह का नाश्ता तो हो जाएगा, पर शाम का क्या? धीरज रखो छोटी, भगवान ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। बस उन दोनों भाइयों की हिम्मत ना टूटे, यही डर है। माँ, क्या हम कल भी बाबा के लिए खाना ले जा सकते हैं? अगर राशन कम है तो हम अपनी रोटी कम कर देंगे। मेरी भोली बच्ची, जो दूसरों का सोचता है ईश्वर उसका भला करता है। तू चिंता मत कर, बाबा का हिस्सा जरूर निकलेगा। दीदी, पिताजी रात भर सोए नहीं हैं, बस छत को ताकते रहते हैं। बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान मग्न थे, पर जैसे ही उन्होंने बेटियों के भारी कदमों की आहट सुनी, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आओ बेटियों, आज तुम्हारे घड़ों का पानी भी भारी लग रहा है और तुम्हारे मन का बोझ भी। क्या हुआ? बाबा, सब खत्म हो गया। पिताजी की नौकरी चली गई, घर में राशन खत्म हो रहा है। ताऊजी कह रहे हैं कि हमारे घर के हालात पहले जैसे नहीं हैं। शायद हमें अपनी पढ़ाई भी बंद करनी होगी। बाबा, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हमारे पिताजी को यही काम मिल जाए? वो बहुत रो रहे हैं। बेटियों, दुख इंसान की परीक्षा लेता है। तुमने अब तक निस्वार्थ सेवा की है, अब समय है कि तुम्हें उसका फल मिले। बाबा अपनी झोपड़ी के भीतर गए और एक पुराने संदूक से सुनहरे मखमल का एक छोटा सा तकिया निकाल कर लाए। उस पर अजीब सी चमक थी। बाबा, ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर चमक रहा है। ये कल्पतरु तकिया है, इसे साधारण मत समझना। आज रात इसे अपने सिर के नीचे रखना और पूरी सच्चाई से वो मांगना जो तुम्हारे परिवार के लिए जरूरी है। क्या सच में इससे सब ठीक हो जाएगा बाबा? हाँ बेटा, पर याद रखना, ये तकिया सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को सच करता है। अगर मन में मैल होगा तो यह पत्थर बन जाएगा। एक बात गांठ बांध लो, इसका उपयोग सिर्फ नेक कामों के लिए होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया या तुमने किसी दूसरे का बुरा चाहा, उसी पल यह जादू पलट जाएगा और जो तुम्हारे पास है वो भी मिट्टी हो जाएगा। हम वचन देते हैं बाबा, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। हम बस अपने परिवार की मुस्कान वापस चाहते हैं। जाओ, इसे थैले में छुपा कर ले जाओ। घर के किसी सदस्य को इसके बारे में मत बताना, वरना जादू की शक्ति कम हो जाएगी। प्रणाम बाबा, हम कल फिर आएंगे। रात का अंधेरा गांव पर पसर चुका है। घर के सभी लोग चिंता में डूबे सो गए हैं। दीदी, क्या सच में ये काम करेगा? देखो, ये तकिया तो अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रहा है। चुप कर राधा, कोई जाग जाएगा। बाबा ने कहा है कि ये हमारी भावनाओं की परीक्षा है। आज रात मैं इस पर सिर रखूंगी और कल तुम। ठीक है दीदी, बस पिताजी की उदासी दूर हो जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती। हे ईश्वर, मेरे घर के बड़े चिंता में डूबे हुए हैं, उन्हें फिर से मुस्कुराने की कोई वजह दे दो। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के बाहर घोड़े की टापों की आवाज और लोगों का शोर सुनाई देता है। गांव के सबसे बड़े सेठ और जमींदार राय साहब दरवाजे पर खड़े हैं। अरे ओ राकेश और सुरेश भाई, कहाँ हो? बाहर आओ भाई। जी सेठ जी, प्रणाम। हमसे कोई भूल हो गई क्या? आप लोग यहाँ अचानक? भूल नहीं, भाग्य खुला है तुम्हारा। शहर के कलेक्टर साहब ने गांव में एक नया अनाज केंद्र खोलने की अनुमति दी है। मुझे 2 ऐसे आदमी चाहिए जो हिसाब किताब में पक्के हों और ईमानदार हों। तुमसे बेहतर कौन होगा? पर सेठ जी, हम तो मामूली मजदूर थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें। मजदूर नहीं, अब तुम अधिकारी हो। आज से ही काम शुरू करो। और हाँ, भंडार केंद्र आकर एडवांस ले लो ताकि घर में कोई कमी न रहे। नए काम की वजह से घर पे सब बहुत खुश थे। सीमा और राधा ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद कहा। घर में पैसा तो आ गया, पर दादी का पुराना घुटनों का दर्द अब भी उन्हें बिस्तर से उठने नहीं देता था। अगली रात राधा की बारी थी। राधा दादी के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है। उनकी ऐसी स्थिति अब देखी नहीं जाती।
हाँ दीदी, तुम सही बोल रही हो। दादी कितनी परेशान रहती हैं। वो किसी से कुछ कहती भी नहीं है। बाबा, हमारे पास अब रोटी है, पिताजी के पास काम है। बस मेरी दादी के पैर ठीक कर दो ताकि वो फिर से मंदिर जा सके और हमें कहानियां सुना सके। राधा, तेरी नीयत साफ है, बाबा जरूर सुनेंगे। अगले दिन जब सूरज निकला तो सब हैरान रह गए और दादी अकेले मंदिर जाने को तैयार थी। अरे देखो रे, आज तो मेरे पैरों में जैसे पंख लग गए हैं। कोई दर्द नहीं, कोई जकड़न नहीं। माँ जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। कल तक तो आप करवट भी नहीं ले पा रही थी। लगता है मेरी पोतियों की सेवा का फल मिल गया है। इन दोनों की दुआओं में बहुत दम है। जैसे जैसे दिन बीते, सीमा के मन में एक रात एक छोटा सा लालच आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस जादू से ढेर सारा सोना मांग लिया जाए। राधा, अगर हम एक बार मांग ले कि हमारा घर महल बन जाए और सोने के सिक्के बरसें, तो हमें कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? बाबा ने साफ कहा था कि लालच सब कुछ खत्म कर देगा। क्या तुम्हें भूखे पेट वाली रातें याद नहीं? तू बिल्कुल सही कह रही है राधा। मुझे माफ कर दे राधा, सुख ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। तू ठीक कह रही है, हमारे पास जो है वो बहुत है। दोपहर की सुनहरी धूप पेड़ों के झुरमुख से छनकर आ रही है। सीमा और राधा के हाथों में पीतल की थाली है जिसमें शुद्ध घी का हलवा और ताजे तोड़े गए फल हैं। वे दौड़ती हुई बाबा की कुटिया की ओर बढ़ रही हैं। राधा, आज बाबा को हम खुशखबरी देंगे कि पिताजी का प्रमोशन हो गया है। वो बहुत खुश होंगे। हाँ दीदी, और मुझे तो उन्हें वो नया कंबल भी दिखाना है जो ताऊजी शहर से लाए हैं। बाबा को अब रात में ठंड नहीं लगेगी। बाबा, ओ बाबा, देखिए हम क्या लाए हैं। आज तो हलवे की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई है। बाहर आइए ना। बाबा, आप अंदर हैं क्या? देखिए, आपकी लाडलियां आई हैं। कुटिया का दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर से सिर्फ हवा के गुजरने की सरसराहट आ रही है। चिड़ियां चहक रही हैं, पर बाबा की वो शांत आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। राधा, बाबा यहाँ नहीं है। देखो, उनका आसन भी खाली है और कमंडल भी यहाँ नहीं है। दीदी देखो, उस पत्थर के ऊपर एक पत्र रखा है। उस पर कुछ लिखा हुआ है। इस पर लिखा है, मेरी प्यारी बेटियों, जब तुम ये पढ़ रही होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। ये तकिया कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की परीक्षा थी। तुमने भूखे रहकर एक बूढ़े को खिलाया, इसलिए कुदरत ने तुम्हारा घर भर दिया। नहीं दीदी, बाबा हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें तो उन्हें धन्यवाद भी कहना था। पत्र के अंत में एक विशेष निर्देश लिखा था। सीमा ने अपनी आंखें पोंछीं और भारी आवाज में आगे पढ़ा। अब इस तकिया का काम पूरा हुआ। इसे तुरंत उसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना जहाँ से तुम रोज पानी भरती हो। याद रखना, असली जादू मेहनत और नियत में है, किसी वस्तु में नहीं। अगर इसे अपने पास रखा तो धीरे धीरे लालच तुम्हें निगल जाएगा। दीदी, क्या हमें इसे सच में फेंकना होगा? अगर इसे फेंक दिया और फिर से गरीबी आ गई तो? नहीं राधा, बाबा ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। पिताजी अब काम करना जानते हैं, दादी ठीक हैं। अब हमें जादू की बैसाखी नहीं चाहिए। चलो बाबा का वचन निभाते हैं। अगले दिन दोनों बहनें एक थैले में जादुई तकिया लेकर नदी की ओर चल देती हैं। बाबा, आपकी दी हुई ये भेंट हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हम वादा करते हैं कि हम कभी लालच नहीं करेंगे। अलविदा जादुई तकिया, तुमने हमारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। जैसे ही सीमा ने तकिया पानी में छोड़ा, एक तेज सुनहरी रोशनी हुई। शाम को जब दोनों घर लौटी तो आंगन में उत्सव जैसा माहौल था। पिताजी और ताऊजी ने नई धोती पहनी थी और माँ ने घर के द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई थी। आ गई मेरी बहादुर बेटियां। देखो, राय साहब ने गांव के स्कूल की मरम्मत का काम मुझे सौंपा है। और जानते हो, उन्होंने कहा है कि स्कूल की लाइब्रेरी का नाम
सीमा राधा रखा जाएगा। आज हम तुम्हारी नई किताबें भी लाने वाले हैं। अब तुम दोनों को शहर की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरे घर की लक्ष्मी तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने उस बूढ़े बाबा की जो सेवा की, उसी का फल आज पूरा गांव भोग रहा है। राधा, आज समझ आया कि सबसे बड़ा जादू कर्म है। हाँ दीदी, और सबसे बड़ी जादुई तकिया सुकून की नींद है, जो सिर्फ नेक काम करने के बाद आती है।